हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग के मैसेजेस थे कि सर लास्ट 15 डेज़ में क्या करना चाहिए या लास्ट 10 to 12 डेज़ में, तो एक स्मॉल सा वीडियो मैंने लेके आया हूँ कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये जो 12 डेज़ है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर अभी आप 90s में, आप 80s में स्कोर कर रहे हैं, तो आप 100+ पहुँच जाएंगे इन 12 डेज़ के अंदर। तो ये 12 डेज़ कोई सिंपल नहीं है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितना अभी 12 डेज़ में पढ़ेंगे वो हम जनरली 1 मंथ में पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड और होगी, आप और एंथुसियाज्म से लगेंगे। तो ये 12 डेज़ बड़ी ज़रूरत है। और इन 12 डेज़ में ध्यान रखिए, कोई भी आप उसमें कॉम्प्लेसेंसी या लीनियंसी नहीं रखेंगे। आपको एकदम स्ट्रिक्ट होना है कि 12 डेज़ आपको इफ़र्ट करने का 15 14 15 आवर्स अराउंड दे पाएँ। ठीक है, आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि आप जो भी इन 12 डेज़ में पढ़ेंगे वो आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा एंड यू कैन यूज़ दैट इन एग्ज़ाम। तो ये ज़रूरी है कि 12 डेज़ में आप मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। और मेरा पर्सनली मानना है, मेरा स्कोर बढ़ा था, आप लोगों का भी बढ़ सकता है इन 12 डेज़ के अंदर। ठीक है, कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है। अब मुझे ये अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपकी खुद की कोई पहले से स्ट्रेटेजी है तो फिर बिल्कुल आप उसमें काम कर सकते हैं। तो क्या हम बात करेंगे, हमने स्मॉल में ऑप्शनल, जीएस और ऐसे, हम तीनों को क्या क्या कर सकते हैं। जो रिमेनिंग 12 डेज़ हैं उनको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि हम अच्छे से, हमारा ऑप्शनल भी हो जाए, जीएस भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए। तो चलिए पहले हम ऑप्शनल को ही देख लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल आपको 5 सितंबर के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपका कोई टॉपिक रह गया हो, कोई उसके आपको आंसर राइटिंग या टेस्ट रह गया हो, तो प्लीज़ कंप्लीट कर लें उसको 5 सितंबर तक कंप्लीट करके रख दें। क्यों? आपके पास पूरे 5 दिन होते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपके पास पूरा है। सैटरडे में भी आपके पास ब्रेक होगा हिंदी इंग्लिश के बीच में, वो आपके पास टाइम है। फिर शाम का टाइम भी पूरा है, तो आपके पास अराउंड 5.5 डेज़ होते हैं। तो 5.5 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहें तो आई डोंट थिंक आपको टाइम अभी ख़राब करना चाहिए। और क्यों? पहले की बात अगर हम करें बिफोर 18-19, तो आप 360-50 स्कोर कर लेते थे। तो अगर आप मैक्सिमम भी स्कोर करोगे तो 310-300 ही हो सकता है। और अभी हम देख रहे हैं कि 270+ ही लोगों के स्कोर आ रहे हैं, तो इससे गुड स्कोर। तो फिर हमको रोल बढ़ गया है किसका? जीएस का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 5 to 15 या 14 जो है, हम जीएस पेपर्स को फोकस करें। तो हमारी जीएस पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि ऑप्शनल हम इतना स्कोर नहीं कर पा रहे, तो जीएस का रोल बढ़ गया है। और जीएस का रोल ऐसा है कि अगर आपके स्कोर 400 से कम है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत कम है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप देख भी रहे होंगे लास्ट ईयर रिजल्ट्स को या उससे पहले, कि कुछ लोग के 300+ आए हैं ऑप्शनल में, लेकिन जीएस में उनके रह गए हैं 340-350। तो फिर वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो रुक गया है सिलेक्शन। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें जो है, हमें बराबर से मार्क्स लाने होंगे। तो अगर हम 270-280 अगर हम स्कोर कर रहे हैं ऑप्शनल में, तो वी कैन गेट, अगर हमने 400 या 410 हमने अगर स्कोर कर लिया तो इट्स ए गुड स्कोर। तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो यू विल इन गुड कंडीशंस कि आपको कोई ना कोई सी रैंक तो मिलेगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जीएस को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो 5 to 14 का जो ये टाइम है, यू हैव टू गिव टू जीएस। आपको जीएस पोर्शन पे इनको डिवाइड करना चाहिए आफ्टर 5। ठीक है, तो ये जो 10 डेज़ हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना चाहिए कि लाइक GS3 GS4। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम पहले GS1 2 लिखने जाएंगे तो बेटर है कि उसको लेट स्टार्ट करें। तो पहले आप GS3 और GS4 कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो 6 to 10 सितंबर या 6 to 9 सितंबर आप क्या कर सकते हैं, ट्राई टू रिवाइज GS3 एंड GS4 एट मैक्सिमम। जो आप कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो 6 से 9 10 के बीच में आप क्या कर लें, GS3 और 4 को रिवाइज कर लें। और लास्ट के जो 5 डेज़ बचते हैं, आई थिंक जो 10 या 11 से आप, मैं बोलूँगा 13 या 14, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, आप फिर GS1 2 को रिवाइज़ करें। क्यों? वो लास्ट में रिवाइज़ करेंगे और पहला पेपर भी आपका उसका होने वाला है, तो वो आपको बड़ी हेल्प करता है ना। तो वो बड़ा रोल प्ले भी करेगा। सिमिलर क्या होता है, हम GS1 2 को हम ऐसे में कंटेंट में भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ए गुड थिंग कि आप GS1 2 को बाद में कंप्लीट करें और तुरंत याद भी रह जाएगा आपको, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो फैक्ट्स है, साइंस है, तो बड़ा याद रखना ज़रूरी है। ओके। और आप चाहें तो 15th को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप 14th की शाम से या मैं बोलूँ 12 बजे के बाद से, आप चाहें तो आप पूरा दिन आप उसको ऐसे को दे सकते हैं। ऐसे में भी क्या करना है, ऐसे में आपने फ्रेमिंग तो करी होगी, प्रैक्टिस करी होगी, तो कोशिश कीजिएगा कि कोर्स आपको याद रह जाएँ।
एनेक्डोट्स आप याद रख पाएँ, डेटा, रिपोर्ट्स, ओके, एग्जाम्पल्स, आपके पास जो भी इनकी लिस्ट है आप उनको मगअप करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि आप जब ऐसे में जाएँ तो यू कैन यूज़ ओके लाइक ये कोट, ये सब कुछ, तो फिर ईजी हो जाता है ना। अगर हम बात करें तो ये तो ठीक है, हमको पढ़ना ही है, पर अब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल अब आपके पास हार्डली 2 दिन जीएस के होंगे, 2 दिन जीएस 2 के होंगे, 2 दिन जीएस 3, 2 दिन जीएस 4। अब 2 दिन में आप पूरा कैसे रिवाइज करोगे? तो हम पूरा रिवाइज तो नहीं कर सकते। जो हम बात करें कंप्लीट रिवीजन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इन दिनों के रिवीजन में, सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए आपको फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए कि ओके ये फैक्ट्स है, ये डेटा है, वो ना जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि लाइक आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पार्लियामेंट फंक्शनिंग को लेके, तो याद रखिए क्या प्रोडक्टिविटी का डेटा है, कितना उसमें बिल पास हुए, कितने नहीं हुए, डेटा जरूरी है। कोर्ट केसेस, यू कैन आल्सो रिमेंबर कोर्ट केसेस फॉर GS2, है ना। आपका फोकस इन्हीं पे होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। डेटा नया क्या आया है, रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, एग्जाम्पल्स आपको रिवाइज करने, और एग्जाम्पल सिर्फ रिवाइज नहीं करेंगे आप। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस भी करना है। लाइक आपने कोई एग्जाम्पल देखा, लाइक अभी आपने रिसेंटली कोई एग्जाम्पल देखा कि लाइक ओके कि लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो 53% करीबन बढ़ गई हैं, तो फिर आप साथ में ये भी सोच के रखें कि इसको मेरे को कहाँ यूज़ करना है, तो यू विल यूज़ इट इन GS1। ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल में आप डाल सकते हैं, सोसाइटी में चेंज क्या हो रहा है उसमें डाल सकते हैं, या ऐसे में आपको जब चले जाए कि मोरालिटी की कमी हो रही है, एल्डर्स को लोग छोड़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रही है, तो आपको यूज़ भी आना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँगा। तो जस्ट एक ना एक साइमुल जो हम बोलते हैं साइमुलेशन प्रैक्टिस भी करते रहिए कि ओके यार मुझे एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। सिमिलर आप केस स्टडीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि लाइक ओके डायलेमास की प्रैक्टिस कर लें, कौन कौन से डायलेमास हो सकते हैं, राइट इट डाउन, अपन लिखे हो तो रिवाइज करें। प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, एथिकल इश्यूज़ में क्या क्या इश्यूज़ हैं, मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डायलेमास एथिकल इश्यूज़ का, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैंने दिया हुआ है, आपको काम हो जाएगा उसमें। तो वो चीज़ आपको करनी है, मतलब माइंड में रखना है कि एग्जाम में जा रहे हैं, सामने दिख रहा है कि डिजास्टर पे कुछ केस स्टडीज आई है, तो आपको पिक में होना चाहिए ओके यार ये डायलेमा जाने वाले हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो फोकस इन क्विक आपको जो है ना इन पे काम करना है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये आपके स्कोर को जनरली बढ़ा देते हैं। और अगर आप पा रहे होंगे GS3 में लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें फेक डेटा नहीं है, तो अगर आप रिवाइज करेंगे ना इन दिनों में तो आपको यूज़ हो पाएगा, और जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना अच्छा ही मार्क्स आएगा। सिमिलर माइंड में लेके चले कि मुझे कहाँ पर डायग्राम बनाना है, कहाँ पे मैप्स बनाने हैं। जैसे क्या आपको पता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपका मैप जाएगा ही जाएगा या डायग्राम जाएगा। साइक्लोन पूछ रहा है तो ड्रॉ साइक्लोन, ओके, या वो आपसे कोई भी पैटर्न पूछ रहा है तो ड्रॉ दैट पैटर्न, तो वो ज़रूरी है। सिमिलर कल्चर का क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके पास तो आपको लगता है कि इंडिया का मैप शो हो सकता है तो शो कीजिए। स्तूप बनवा रहा है आपसे, मंदिर पूछ रहा है टेम्पल, तो ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ स्तूप एंड टेम्पल्स, ये रखना है माइंड में, वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करके ही चलनी है। इंडिया और खासकर उसके नेबर्स का क्वेश्चन आ रहा हो, इंडिया और नेबर्स का, तो नेबर्स का मैप बनेगा इंडिया और नेबर्स का। अब इंडिया US में ज़रूरत नहीं बनाने की, लेकिन इंडिया और नेबर्स में मस्ट हो जाता है पेपर में बनाना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि मुझे मैप डायग्राम कहाँ पे यूज़ करने, तो वो आपको रोल प्ले करेगा एग्जाम में जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात इन 10 दिनों में क्या नहीं करना है भाई, नया कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो लोग स्कोर कम आ रहा है ना, उसका वजह ये नहीं पेपर टफ हो गया, स्कोर ये है कि आदमी सब पढ़ना चाह रहा है। कोई बोल रहा है सुनने IAS का देख लेता हूँ, कोई फोरम का सोच रहा है, किसी ने किसी का वो दूसरे का नाम ले दिया वो भी ढूंढ रहा है। अब ये कंटेंट मत ढूंढो, ये टाइम था तो पहले पढ़ लेते, लेकिन अब जो आपने कंटेंट बनाया है ना, क्वेश्चन उसी से आएगा, तो आपको उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, नया कंटेंट अवॉइड करें आप बिल्कुल भी। दूसरा, अब बुक्स रीड करने का समय नहीं है। अगर आप बुक से रीड कर रहे थे, अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर बुक पढ़नी ही पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नोट्स हैं तो प्लीज़ नोट्स पे जाएं, क्योंकि बुक टाइम ज़्यादा लेती है और हमें कंटेंट कम मिलता है इस समय, तो मैं अवॉइड करूँगा, मना करूँगा कि बुक्स ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, अब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, लाइक कोई चीज़ आप एक्सपर्ट हो, तो अब उसको फिर रिवाइज करने की नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा कल्चर वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं मानता हूँ कि यार मुझे कल्चर मैंने इतना पढ़ा है कि मुझे शायद नीड नहीं होती पढ़ने की,
तो मैं कल्चर पढ़ूंगा भी नहीं इन दिनों में। रिवीजन मैं कब करूंगा, लाइक मेरा एग्जाम कल GS1 है, तो मैं रात में या सुबह में आधे घंटे में देख के चले जाता, क्योंकि मुझे पता है मुझे आता ही है, जब मुझे एक बार ऊपर से देखना होगा, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं कर सकता। माइट भी आपको कोई टॉपिक लेकर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब आप उसमें टॉपिक आया विंड, तो आपको पता है कि विंड का आपको डायग्राम पता है, प्लानिटरी विंड्स पता है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, उसको अवॉइड कर दो। तो जो चीज़ पे आपको लगता है कि मेरी कमांड बहुत अच्छी है, मुझे आता ही है, तो उसको स्किप करते भी आना चाहिए, क्योंकि उन पर टाइम नहीं ख़राब करना। तो ये चीज़ सब पे एप्लीकेबल होती है। ओके, लाइक आप GS2 कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे स्पीकर का इशू पूरा क्लियर है, डेटा बस डेटा देखना है, डेटा देख के आगे बढ़ जाए, तो उन चीज़ों पर टाइम बिल्कुल ना ख़राब करें। इससे आपका रिवीजन थोड़ा सा क्विक हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें आप रिवाइज वैसे भी हो जाएगी, वो जल्दी हो जाती हैं, उनको आप चाहो तो आधे घंटे में पन्ने पलट सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको जो करनी है भाई, वो पीपल जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे एकदम दूर रहो, चाहे आपकी फैमिली में हो, दोस्त में हो, नियर बाय हो। तो ऐसे लोग जो निगेटिव बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार क्या होगा, स्कोर नहीं आया, मतलब ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करो, है ना। क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स, है ना। इवन खुद भी निगेटिविटी अवॉइड करो। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग के मार्क्स शायद कम आए अभ्यास में या पेपर में, तो मत लोड लो, क्योंकि ये एक पेपर है, अभी 12 दिन बहुत हैं, और हर पेपर का अलग अलग होता है। आपका पेपर आया होगा, माइट भी कुछ चीज़ आपको नहीं आती होंगी, एग्जाम में आ सकती हैं, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, ये सब कंडीशंस पे चलते हैं। थोड़ा लक भी चाहिए आपको पेपर के ऊपर कि क्वेश्चंस वैसे ही आ जाएं, तो मत सोचो ज़्यादा, है ना। मॉक्स में कम भी आए हैं तो इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल मैंने दिया ही है कि मेरे 90 से ऊपर कभी नहीं आए मॉक में, लेकिन मुझे यूपीएससी ने 113 GS1 में दिए, 119 GS4 में दिए, तो मुझे पता है कि मुझे मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। और मेरी तो कॉपी अपलोडेड आप देख सकते हैं ग्रुप्स पे कि मुझे फोरम IAS में 97 से 98 के ऊपर मार्क्स दिए ही नहीं कभी GS4 में, पर मुझे 119 मिल रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं मिलते। सिमिलर मुझे 93 मिले थे, मेरे 113 मुझे मिल रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्स कोई ऐसा नहीं भगवान ने लिख दिया आपके लिए, तो जस्ट अवॉइड इट। और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल अवॉइड करो, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस हो, मोबाइल का हो या किसी और चीज़ का हो, तो अभी अवॉइड कर दो। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो थोड़ी देर बातें करना कम कर दो, है ना। फालतू चीज़ें अवॉइड करो इस समय, क्योंकि 12 डेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे 4 पेपर नंबर अच्छे आ जाएं, तो आते हैं, क्योंकि देखो अब श्रुति के आए हैं, अभी इस साल भी जो सेकंड थर्ड रैंक थी उनके भी अच्छे नंबर्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो चारों में स्कोर कर सकते हैं, पर लार्जली जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो चारों में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपका जो टॉप 2 पेपर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जहाँ पर आपको स्कोर आ रहे हैं, माइट भी जैसे मेरा GS1 GS4 मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते हैं। मे भी आपको GS2 GS3 लग रहा हो, जो भी आपको लगता हो, तो उसमें उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें आपको स्कोर को मैक्सिमाइज करना है फिर, ताकि दूसरे में हल्के कम भी आए तो वो कवर अप हो जाए। जैसे मैं अपना एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, भाई मेरे GS1 में 113 लास्ट ईयर आए थे, GS2 में मेरे 108 आए, तो 108 इज आल्सो गुड, पर हाँ 115 तो नहीं आए, तो मुझे इशू भी नहीं, मैंने GS हमने कवर कर लिया। GS3 मेरे 85 थे, लेकिन हाँ सब लोग के 70s में आ रहे हैं, तो मेरे 80s में गुड मानता हूँ। हाँ लोग के 100 भी आए तो वो अंक अच्छा होगा, लेकिन मैंने GS4 में कवर किया, फिर मेरे 119 GS4 में आ गए, तो इट मीन्स कि मैंने 2 पेपर में स्ट्रॉन्ग कर रखा है। सिमिलर अगर 21 में देखेंगे आप, तो मेरा GS1 अच्छा नहीं गया था, कुछ क्वेश्चन मेरे को बने ही नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन तो मैंने लाइक छोड़ा ही भी था, तो मुझे 101 तब आ गए थे, तो मैं ठीक था। लेकिन हाँ मैं मुझे बड़ा लो साउंड कर रहा था कि क्या करूँ, तो इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि पेपर दिन क्या करना है, पेपर बिगड़ जाए तो क्या होता है, कैसे हैंडल करोगे। तो मुझे मालूम GS1 अच्छा नहीं गया, तो आई स्कोर्ड गुड इन GS2, 110 मेरे GS2 में फिर आ गए, GS3 में 88, GS4 में 110 आ गए। तो मतलब मैंने कोशिश करी कि 2 टॉपिक में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। तो मतलब आपको GS में 410 प्लस तो लाना ही है एनी हाउ, तो उस पर आपको मेहनत जरूर करनी है। ठीक है, तो डरे नहीं, पेपर में नंबर कम भी आ रहे हैं तो अच्छे आ जाएंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात अच्छा खाना खाएं, क्योंकि आपको जो अच्छा खाएंगे उतनी एनर्जी रहेगी और उतना अच्छा परफॉर्म भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा, क्योंकि देखो सितंबर का महीना है और हम जानते हैं कि बारिश का सीज़न कुछ ऊपर नीचे रहा है, तो वेदर बहुत ज़्यादा अलग चल रहा है, तो लोग बीमार हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें, सेफ्टी से रहें, ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ना आए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आने से हमारे मार्क्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखें। जिनका सेंटर आउटसाइडर्स जो होते हैं, लाइक जो भोपाल देने जाएंगे, जयपुर देने जा रहे हैं, या आउटसाइडर्स जो हैं, तो प्लीज़ अपना अकोमोडेशन पहले डिसाइड कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी अप एंड डाउन्स ना आए। ठीक है, वो पहले कर लेना ज़रूरी चाहिए आपको।
और पूरे टाइम पे आपको 12 दिन ध्यान रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड। मार्क्स कैसे भी आए हों, कैसा भी चल रहा हो, यू शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि यही है आपको बनाएगा या बिगाड़ेगा। अगर मन में है कि मैं कर सकता हूँ तो स्कोर आ जाएगा। मेरा भी इस प्रकार से आया था कि नहीं यार मैं कर लूँगा, जबकि मेरा GS2 सबसे वीकेस्ट पॉइंट मुझे लगा। GS2 मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैंने लास्ट टाइम उसमें 110 मेरे इसीलिए आए थे कि मुझे था कि मैं कर लूँगा। तो वो रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, तो फ़ायदा करेगा आपको। आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो दोस्त जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छा है जो, उनसे बातचीत करें। है ना, कई बार लगता है कि आप बोर हो रहे हैं तो जस्ट कॉल देम और डिस्कस कर लें कुछ इश्यूज़ के बारे में कि लाइक ओके यार मुझे अगर फ्रीबीज में क्या क्या लिखना है, कौन से कोर्ट केसेस हैं, ओके अंडर ट्रायल्स में कौन सा कोर्ट केसेस हैं, क्या है, तो ऐसे याद आपको याद हो जाते हैं। तो है ना, लेकिन ध्यान क्या रखना है, तो वो अच्छे लोग होने चाहिए, है ना, जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। आप कोई एकदम दोस्त ऐसा एकदम बर्बाद सा, तो फिर वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, यू शुड हैव गुड फ्रेंड जिनसे आप डिस्कस करके आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिले कि लाइक ओके इसमें ये ऐड कर लेना, यहाँ पे मैप बन सकता है, तो वो आपको याद हो जाता है। इट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो खुद से लगे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इन 10-12 डेज में इन बातों पे एकदम फोकस करें, है ना, चीज़ों को अवॉइड करें और सब अच्छा होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सोचोगे ना अच्छा तो अच्छा होगा, निगेटिव सोचोगे तो फंस जाओगे। तो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो एग्ज़ाम वाले पॉइंट मैंने अभी नहीं लिए हैं, मैं एग्ज़ाम वाले वीडियो थोड़ा लेट डालूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन में हमें क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, हम एंजाइटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बड़ा रोल है। और मेरे को मानना है कि एथिक्स क्योंकि GS4 दिन में होता है, तो उस टाइम पे तो भैया एकदम हाई एनर्जी और एकदम आपको फुल कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वो कैसे हो पाता है, हमें क्या रखना चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं करें, उन 2 घंटे ब्रेक्स में क्या करना चाहिए, पेपर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कैसे ओवरकम करें, वो सारी बातें मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन देम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इन बातों का ध्यान में ज़रूर रखें। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और आप जानते हैं कि टेलीग्राम पे कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी कंटेंट का इशू है, तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए UPSC बाय अमित सर से। थैंक यू।